हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के आरोह भाग 2 से कविता आत्म परिचय एक गीत का भावार्थ समझेंगे। और इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। और इस कविता में जो है कवि ने आत्म परिचय का चित्रण किया हुआ है। कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और संबंधों का रहस्य प्रकट किया है। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जगजीवन यानी सांसारिक गतिविधि। इस पंक्ति में जो है कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद भी जो है मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद वह जीवन में प्यार लिए घूम रहा है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत यानी तारों को बजाने से जो स्वर निकलता है उसे झंकृत कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने प्रेम से छूकर झंकृत कर दिया है, जिसके कि उनका जीवन संगीत से भर उठा है। इसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। स्नेह यानी प्रेम, सुरा का अर्थ होता है शराब, पान यानी पीना। कवि कह रहे हैं कि उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, इसलिए वह इसी में मग्न रहता है। अर्थात प्रेम क्या है और प्रेम बांटा है, उसने कभी भी संसार की परवाह नहीं की। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। गाते यानी प्रशंसा करना। फिर क्या कहते हैं कवि कि संसार के लोग उन्हीं को पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। और कवि जो है अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, यानी कि वह वही करता है जो उसका मन कहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उद्गार यानी दिल के भाव, उपहार का अर्थ होता है भेंट। कभी क्या करें कि कभी अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। स्वप्नों का संसार यानी कल्पनाओं की दुनिया। उसे यह संसार जो है अधूरा लगता है, किसे, कवि को। इस कारण वह उसे पसंद नहीं करता है, वह अपनी कल्पना का संसार लिए घूमते रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। दाह करता होता है जला। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता रहता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं सहन करता हूँ। जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें वह मस्त रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। और क्या होता है भव सागर यानी संसार रूपी सागर, मौजों यानी लहरों। कवि क्या कह रहे हैं कि यह संसार जो है एक सागर के समान है और लोग इसे पार करने के लिए कर्ण रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि जो है संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है, वह तो बस संसारिक खुशियों में डूबकर यूं ही बहना चाहता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी जवानी, उन्माद पागलपन या फिर जोश, अवसाद का अर्थ होता है उदासी। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का जोश सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है और इसी जोश के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को, उदासी को उठाए हुए घूमते रहता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि जो है बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर निरंतर रोता रहता है। उसे जब किसी अपने प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु अंदर से उसका मन रो देता है। वह किसी की यादें अपने हृदय में समाये फिर रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना।
यत्न यानी प्रयास और नादान का अर्थ होता है ना समझ। दाना यानी चतुर ज्ञानी। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण जो है हर व्यक्ति मूर्खता करते रहता है। ये भी वही होते हैं, यानी ये मूर्ख भी वहीं पर होते हैं जहाँ समझदार और ज्ञानी होते हैं। फिर मोड़ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। नाता यानी संबंध। कवि क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव यानी समृद्ध। यह संसार जो है, कवि क्या कह रहे हैं कि यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करते रहता है और इस पृथ्वी पर अपना वैभव को एकत्रित करता है, परंतु कवि जो है हर कदम पर उस धरती के वैभव को ठोकर मारता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। फिर रोदन का अर्थ होता है रोना, राग यानी प्रेम, आग का अर्थ होगा यहाँ पर जोश। कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है और उसकी शीतल वाणी में भी क्रोध रूपी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भोग लगा लिए फिरता हूँ। निछावर यानी कुर्बान, खंडहर यानी टूटा हुआ भवन। और कवि क्या करें कि उनका जीवन जो है प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी वह ऐसे विराट खंडहर का अंश अपने साथ लिए फिरता है कि जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ा यानी जोर से रोया। कवि कहता है कि यह संसार तो अजीब है जो उसके रोने को भी गीत समझता है, और जब तकलीफ अधिक हो जाती है तो वह अपने दुखों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो संसार जो है उसे छंद बनाना कहती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि यहाँ पर प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह खुद को एक संसार का नया दीवाना कहता है जो कि हर परिस्थिति में अपने में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना स्वीकार क्यों नहीं करता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी मस्ती। कभी जो है दीवानों का रूप धारण करके अपनी मस्ती में संसार में घूमते रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि तो मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर घूम रहा है जिसको सुनकर ये संसार जो है झूम उठेगा, झुक जाएगा तथा लहराने लगेगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।